मिनाल बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके भाई बारी को एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट चुका है। मिनाल उसको यकीन दिलाती है कि अब हम दोनों मिलके हर चीज़ को ठीक कर लेंगे। हम दोनों परीक्षे के घर जाएंगे और सारा मामला सुधार लेंगे। और मज़े की बात यह है कि अब शेयान भी इस चीज़ के लिए मान चुका है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपने बेटे के साथ क्या कुछ किया और उसकी जो हालत हुई थी उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही था। अब जाकर उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है और वो कहता है, बारी देखो, मैं खुद तुम्हारे साथ शयान के घर चलूँ, उसके घर चलूँगा, परीक्षे के घर, और जाकर उससे माफ़ी माँगूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपने बाप को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, आप उधर नहीं जाएँगे, बल्कि जो काम करना है ना, वो मैं खुद ही करूँगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि साफ-साफ इनकार कर दिया है उसने और कह दिया है कि नहीं भई, मुझे किसी से कोई गर्ज़ नहीं है। मैं जो करूँगा अपनी मर्ज़ी करूँगा। दूसरी तरफ परिचय के घर पहुँच जाता है अब जाकर बारी, और बारी को देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम यहाँ पे कैसे? जिसको सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि बस देखो, तुमने भी मुझे दिल से नहीं निकाला था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच गया। पहल जी परिशे काफ़ी हैरान और काफ़ी परेशान है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, और उसको अपनी सारी आप बीती सुनाती है। जिस पर वो कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है और मुझे हैरत इस बात की है कि तुमने अपना घर बसाने की खातिर दूसरों की ज़िंदगी को अज़ाब नहीं बनाया, बल्कि सारा कुछ अपने आप पे बर्दाश्त करती चली गई और दूसरों की ज़िंदगी को सुकून देती गई। ये बातें सुनकर बारी काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने हक में बोलना चाहिए था और सबको बताना चाहिए था कि वाक़ई में तुम ठीक हो। और आगे से आप देखेंगे कि परिशे कहती है कि मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मुझे वही करना है जो मुझे करना है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परिशे हैरान और परेशान है। ये सारी परेशानी का सबब उसकी माँ पूछेगी और बारी से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसको कहीं न कहीं अंदाज़ा तो हो गया है। वो परिचय से साफ-साफ कहती है कि बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बारी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो इस चीज़ का इज़हार भी कर देने वाला है और कहने वाला है कि वो परिचय के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन परिचय कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घरवालों के खिलाफ जाके ये सारा मामला नहीं करना चाहती। बेहतरी और इज़्ज़त इसी में है कि तुम अपने घरवाले को लेके आओ और फिर जाकर ये सारे मामलात को तय करो। इस तरह से हम लोग किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। जिस पर वो परिचय को यकीन दिलाता है कि देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब राज़ी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अब जाकर ये औरत, उसकी माँ यानी कि, और कहती है ज़ुबैदा कि देखो बेटा, जो होता है ना बेहतरी के लिए होता है। एक दर बंद और 100 दर खुले। मैं कल इतनी परेशान थी कि आखिर ये सारा क्या मसला बन गया। लेकिन देखो जी, अल्लाह की करनी, सारे मामले सुधर गए और सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामले बदले कैसे हैं। देखो, बारी को इनकार किसी हाल में नहीं करना है। मतलब ये है कि साफ-साफ हमें इस बात को अब मानना है कि बारी वाक़ई में इस घर के लिए बेहतरीन लड़का है, और तुम्हें भी अब इस बात को समझना होगा। वरना ऐसा ना हो कि मामला ख़राब और संगीन हो जाए। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो बेटा, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और तुम जो कुछ मैं कहती हूँ ना, अब वैसा ही करती जाओ, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और तुम्हारा बारी के घर जाना ही ठीक है। अरे भई, जो बंदा घर आके इतनी मिन्नत तरले कर रहा है ना, आखिर उसमें कोई ना कोई वजह तो है ना भई। तुम्हें अब इस बात को समझना होगा। आखिर ये मामलात कब तक और कैसे चलेंगे? मुझे तो खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। तुम अभी और इसी वक्त बारी को हाँ कर दो। मिनाल बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके भाई बारी को एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट चुका है। मिनाल उसको यकीन दिलाती है कि अब हम दोनों मिलके हर चीज़ को ठीक कर लेंगे। हम दोनों परीक्षे के घर जाएँगे और सारा मामला सुधार लेंगे। और मज़े की बात ये है कि अब शेयान भी इस चीज़ के लिए मान चुका है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपने बेटे के साथ क्या कुछ किया और उसकी जो हालत हुई थी उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही था। अब जाकर उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है और वो कहता है, बारी देखो, मैं खुद तुम्हारे साथ शयान के घर चलूँ, उसके घर चलूँगा, परिचय के घर, और जाकर उससे माफ़ी माँगूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपने बाप को मना कर देता है और कहता है
कि नहीं, आप उधर नहीं जाएँगे, बल्कि जो काम करना है ना, वो मैं खुद ही करूँगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि साफ-साफ इनकार कर दिया है उसने और कह दिया है कि नहीं भई, मुझे किसी से कोई गर्ज़ नहीं है। मैं जो करूँगा अपनी मर्ज़ी करूँगा। दूसरी तरफ परिचय के घर पहुँच जाता है अब जाकर बारी, और बारी को देख के काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम यहाँ पे कैसे? जिसको सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि बस देखो, तुमने भी मुझे दिल से नहीं निकाला था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच गया। पहल जी परिशे काफ़ी हैरान और काफ़ी परेशान है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, और उसको अपनी सारी आप बीती सुनाती है। जिस पर वो कहता है कि मुझे सब पता चल चुका है और मुझे हैरत इस बात की है कि तुमने अपना घर बसाने की खातिर दूसरों की ज़िंदगी को अज़ाब नहीं बनाया, बल्कि सारा कुछ अपने आप पे बर्दाश्त करती चली गई और दूसरों की ज़िंदगी को सुकून देती गई। ये बातें सुनकर बारी काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने हक में बोलना चाहिए था और सबको बताना चाहिए था कि वाक़ई में तुम ठीक हो। और आगे से आप देखेंगे कि परिशय कहती है कि मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मुझे वही करना है जो मुझे करना है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परिशय हैरान और परेशान है। ये सारी परेशानी का सबब उसकी माँ पूछेगी और बारी से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसको कहीं न कहीं अंदाज़ा तो हो गया है। वो परिचय से साफ-साफ कहती है कि बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बारी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो इस चीज़ का इज़हार भी कर देने वाला है और कहने वाला है कि वो परिचय के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन परिचय कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घरवालों के खिलाफ जाके ये सारा मामला नहीं करना चाहती। बेहतरी और इज़्ज़त इसी में है कि तुम अपने घरवाले को लेके आओ और फिर जाकर ये सारे मामलात को तय करो। इस तरह से हम लोग किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकते। जिस पर वो परिचय को यकीन दिलाता है कि देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सब राज़ी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अब जाकर ये औरत, उसकी माँ यानी कि, और कहती है ज़ुबैदा कि देखो बेटा, जो होता है ना बेहतरी के लिए होता है। एक दर बंद और 100 दर खुले। मैं कल इतनी परेशान थी कि आखिर ये सारा क्या मसला बन गया। लेकिन देखो जी, अल्लाह की करनी, सारे मामले सुधर गए और सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामले बदले कैसे हैं। देखो, बारी को इनकार किसी हाल में नहीं करना है। मतलब ये है कि साफ-साफ हमें इस बात को अब मानना है कि बारी वाक़ई में इस घर के लिए बेहतरीन लड़का है, और तुम्हें भी अब इस बात को समझना होगा। वरना ऐसा ना हो कि मामला ख़राब और संगीन हो जाए। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो बेटा, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और तुम जो कुछ मैं कहती हूँ ना, अब वैसा ही करती जाओ, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और तुम्हारा बारी के घर जाना ही ठीक है। अरे भई, जो बंदा घर आके इतनी मिन्नत तरले कर रहा है ना, आखिर उसमें कोई ना कोई वजह तो है ना भई। तुम्हें अब इस बात को समझना होगा। आखिर ये मामलात कब तक और कैसे चलेंगे? मुझे तो खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। तुम अभी और इसी वक़्त बारी को हाँ कर दो।